दार्शनिक क्षेत्र में सत्य और वास्तविकता की अवधारणाएं लंबे समय से गहन चिंतन और बहस का विषय रही हैं। ब्रैडले के नाम से भी जाना जाता है। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत के ब्रिटिश आदर्शवादी आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति थे। उनका आदर्शवाद बताता है कि वास्तविकता आध्यात्मिक और मानसिक प्रकृति की होती है और बाहरी दुनिया और उसकी सभी संस्थाएं मन की धारणा पर निर्भर हैं। ब्रैडले के अनुसार सत्य केवल वस्तुनिष्ठ तथ्यों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह मानवीय अनुभव और चेतना से जुड़ा हुआ है। उन्होंने तर्क दिया कि सत्य एक एकीकृत प्रणाली के भीतर विचारों और निर्णयों का सामंजस्य है। उनके काम आभास और वास्तविकता में ब्रैडले पूर्ण सत्य की धारणा की आलोचना करते हैं और इसे अनुभव के व्यापक संदर्भ में देखते हैं। सत्य को किसी एक परिप्रेक्ष्य तक सीमित नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसे अनुभवों और विश्वासों के एक बड़े परस्पर जुड़े जाल के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए। ब्रैडले के अनुसार सत्य का विचलन मानवीय समझ और धारणा की सीमाओं के कारण होता है। हम अपने व्यक्तिपरक अनुभवों और अंतर्निहित पूर्वाग्रहों से बंधे हैं, जो हमें वास्तविकता के बारे में पूर्ण सत्य को समझने से रोकते हैं। मानसिक प्रक्रियाओं में विरोधाभास अपरिहार्य हैं, जिससे सत्य की समझ में विसंगतियां पैदा होती हैं। यह सत्य के भटकाव में योगदान देता है, क्योंकि हम अपनी मान्यताओं के भीतर विरोधाभासी तत्वों को समेटने के लिए संघर्ष करते हैं। ब्रैडले के सबसे प्रभावशाली विचारों में से एक आभास और वास्तविकता के बीच अंतर है। उनका मानना था कि जिस बाहरी दुनिया का हम अनुभव करते हैं वह हमारी मानसिक संरचनाओं का प्रकटीकरण है और इसलिए वास्तविकता का केवल एक आंशिक प्रतिनिधित्व है। उनके अनुसार वास्तविकता की अंतिम सच्चाई हमारी सीमित धारणाओं से परे है। ब्रैडले की पूर्ण की अवधारणा उस अंतिम वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करती है जो हमारी सीमित धारणाओं से परे है। निरपेक्ष एक सर्वव्यापी, परस्पर जुड़ा हुआ और एकीकृत संपूर्ण है जो व्यक्तिगत दृष्टिकोण से परे है। हालांकि सीमित प्राणियों के रूप में हम केवल अपने अनुभवों के माध्यम से निरपेक्षता का अनुमान लगा सकते हैं, जिससे यह पूरी तरह से समझ में आने वाली एक मायावी अवधारणा बन जाती है। ब्रैडले के आदर्शवाद के आलोचकों का तर्क है कि सत्य के अंतर संबंध पर उनका जोर सापेक्षतावाद को जन्म दे सकता है, जहां सभी दृष्टिकोण समान रूप से मान्य माने जाते हैं। इसके अलावा उनकी आध्यात्मिक अवधारणाएं जैसे कि निरपेक्ष द एब्सोल्यूट की अवधारणा अनुभवजन्य साक्ष्य की कमी और स्पष्ट दुर्गमता के कारण संदेह और आलोचना का विषय रही हैं।